Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस का रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस के रिफंड को कब अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए आप सेक्शन 51 सब सेक्शन 8 को रेफ़र करेंगे जीएसटी एक्ट 2017, जो कि यह कहता है कि यदि ज़्यादा अमाउंट या फिर गलत अमाउंट जीएसटी के अंतर्गत एज ए टीडीएस काट लिया गया है तो उस केस में डिडक्टर या फिर डिडक्टी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सेक्शन 54 की प्रोविजंस अप्लाई होंगी। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस का रिफंड कब अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इसके लिए भी आपको सेक्शन 51 सब सेक्शन 8 की प्रोविज़न को रेफ़र करना होगा, जो कि यह कहती है कि यदि जो टीडीएस काटा गया है वो डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है तो उसके बाद डिडक्टर रिफंड क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही डिडक्टर जीएसटीएस 7 में अपनी जीएसटी की रिटर्न अपलोड कर देता है तो उसके बाद यह डिटेल ऑटोमेटिकली डिडक्टी के पास चली जाती है और उससे यह डिटेल या तो एक्सेप्ट करनी होती है या फिर रिजेक्ट करनी होती है। यदि डिडक्टी इस डिटेल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद जो टीडीएस का अमाउंट है वह डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाता है और उसके बाद डिडक्टर रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। जीएसटी के अंतर्गत यदि टीडीएस ज़्यादा जमा करा दिया गया है या फिर गलत जमा करा दिया गया है तो उस केस में रिफ़ंड के लिए किस प्रकार अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही टैक्स डिडक्टर जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस काटता है तो उसके बाद उसे वह टीडीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जीएसटी पोर्टल पर जमा कराना होता है जीएसटीएस 7 में। और सेक्शन 49 जीएसटी एक्ट का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड क्लेम करना चाहता है तो उसे सेक्शन 54 की प्रोविज़न को कंप्लाई करना होगा। यदि हम सेक्शन 54 को रेफ़र करते हैं जीएसटी एक्ट 2017 के तो वह यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है उसे वह अडॉप्ट करना होगा और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वह रूल 89 के अंतर्गत दिया गया है जीएसटी रूल 2017, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए उसे रेलेवेंट टैक्स पीरियड के लिए जो रिटर्न फाइल करेगा उसके अंदर ही वह यह रिफंड क्लेम कर सकता है। यानी कि इस केस में जीएसटीएस 7 टैक्स डिडक्टर फाइल करता है यानी कि टीडीएस की रिटर्न। यह जीएसटीएस 7 यानी कि जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है तो उसको जमा कराने के लिए यह रिटर्न स्पेसिफाई की गई है। यहाँ पे टेबल नंबर 7 दिया गया है, यानी कि यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसका यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस का रिफ़ंड क्लेम करने के लिए आपको रेलेवेंट टैक्स पीरियड के लिए जब जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस की रिटर्न को फाइल करेंगे उस पीरियड तक आपको वेट करना होगा और उसके अंदर ही आप यह रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।